नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसकी बात करेंगे। हम युद्ध की घटनाओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ये बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो इतनी स्ट्रांग है अफगानिस्तान के कंपैरिजन में, स्ट्रांग होते हुए भी पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से जीत क्यों नहीं पा रहा। आए दिन जो है इस तरीके की खबरें आ रही हैं, जैसे इस तरीके की खबरें कि आज पाकिस्तान के इतने सैनिक मारे गए, आज उनकी यूनिफॉर्म छीन ली गई, उनको बंदी बना लिया गया। इस तरीके के वीडियो आ रहे हैं कि पाकिस्तान के सैनिक रो रहे हैं। तो जो पाकिस्तान की आर्मी इतनी स्ट्रांग है पेपर्स पे, मैं भारत से कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के कंपैरिजन में तो पाकिस्तान काफी कमजोर है, लेकिन अगर अफगानिस्तान से कंपैरिजन किया जाए तो पेपर्स पर पाकिस्तान की आर्मी काफी स्ट्रांग है। और जो अफगान की आर्मी है वो ना तो एडवांस्ड है पाकिस्तान की तरह, ना उनके पास आधुनिक हथियार हैं, ना उनकी उस तरीके की ट्रेनिंग है। उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। तो पाकिस्तान एक बहुत मजबूत आर्मी होते हुए भी अफगानिस्तान से जीत नहीं पा रहा। हम इस पर बात करने वाले हैं। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है, इसके पीछे जो साइंस है, हम उसकी बात करने वाले हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना। देखिए, कुछ कारण बहुत स्वाभाविक हैं जो दूर से दिखाई देते हैं, पर उनके साथ साथ कुछ बहुत सूक्ष्म कारण हैं जो दिखाई नहीं देते, वो साइकोलॉजिकल कारण हैं। पहले हम ऑब्वियस कारण की बात करेंगे, यानी कि जो दिखाई देते हैं, दूर से दिखाई देते हैं, और फिर हम सूक्ष्म कारणों की बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या साइकोलॉजी है कि पाकिस्तान को हार देखनी पड़ रही है। एक बात और जो सुनने में यह आ रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में संधि हो गई है, शांति हो गई है, कतर ने वो करा दी है। तो क्या जो पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव्स थे, देखिए पाकिस्तान एक अग्रेसिव देश था, यानी कि जिसने पहले हमला किया था, तो पाकिस्तान के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, है ना। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो उसने खुद कहा कि उसको टीटीपी का जो हेड है उसे पकड़ना है, उसे मारना है, उसे सजा देनी है। कारण और भी बताए जा रहे हैं, उसमें अमेरिका का हाथ भी बताया जा रहा है। पर अगर हम पाकिस्तान के ही जो उसने बताया है उद्देश्य, अगर उसकी भी बात करें तो क्या वो पूरा हो गया है? अगर ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता एक अग्रेसिव कंट्री का, तो उसे युद्ध में हारा माना जाता है। एक बात तो ये होगी। अब हम ये बात करते हैं कि वो हार क्यों देख रहा है, इतना मजबूत होते हुए भी वो अफगानिस्तान का सामना क्यों नहीं कर पा रहा। तो एक बड़ा कारण यह है कि वो अफगानिस्तान जो है वो गुरिल्ला वार लड़ता है। गुरिल्ला वार यानी कि हिट एंड हाइड स्ट्रेटेजी, मारता है और छुप जाता है। जो टेरेन है, जो वो इलाका है, बॉर्डर जो इलाका है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, वो पहाड़ी इलाका है। तो उस एरिया की उन लोगों को, अफगानी लोगों की पूरी नॉलेज है। तो वो क्या करते हैं, अगर आप इस फोटो में अगर आप देखें तो देखिए इनकी जो वेशभूषा है वो फौजियों वाली नहीं है, उनके जो तौर तरीके हैं वो फौजियों वाले नहीं हैं, यानी कि वो ट्रेडिशनल आर्मी नहीं है, उसके लड़ने का तरीका ट्रेडिशनल नहीं है। वो गुरिल्ला वार करते हैं, जिससे कि पाकिस्तानी लोग अभ्यस्त नहीं हैं। ये बात भी ठीक है कि ये वाली जो टेक्नोलॉजी है, ये वाली जो टेक्निक है युद्ध की, गुरिल्ला, ये हर जगह कामयाब नहीं है। यानी कि अगर इनको पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करना हो तो ये टेक्निक यूजफुल नहीं है। लेकिन अगर कोई इनके देश में घुसता है तो इनसे जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चाहे आप सोवियत यूनियन की बात करें, चाहे आप अमेरिका की बात करें, दोनों ही कंट्री बहुत पावरफुल होते हुए भी इनसे आखिर में हार गए। सोवियत यूनियन ने 10 साल कोशिश की, अमेरिका ने 20 साल कोशिश की इन पर कब्जा करने की, लेकिन नहीं कर पाए, इनकी गुरिल्ला टेक्निक की वजह से। पर गुरिल्ला जो टेक्निक है उसको भी काबू में किया जा सकता है एयर स्ट्राइक्स के थ्रू, तब भी पाकिस्तान जीत नहीं पा रहा। अब बात करते हैं ऐसा क्यों है। देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात है, जो एक सबसे बड़ा कारण है, वो है दृढ़ इच्छा का होना। पाकिस्तानियों में दृढ़ इच्छा नहीं है लड़ने की, उनके अंदर इच्छा नहीं है अफगानियों से। अफगानियों को वो अभी तक अपना भाई मानते आए हैं, अपना रिश्तेदार मानते आए हैं, उनके साथ उनको लगाव है, अटैचमेंट है, चाहे भाईचारे का हो चाहे संबंधों का हो। तो उनमें जो दुश्मन वाली भावना होनी चाहिए सैनिकों के अंदर, लोगों के अंदर, वो नहीं है। तो एक बहुत बड़ी बात यह है। देखिए, पाकिस्तान के जो लोअर रैंक्स के सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, सैनिक हैं, वो कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं।
वो कबीलाई इलाकों से आते हैं। और जो ये तालिबानी सोल्जर्स हैं ये भी उन्हीं इलाकों से बिलोंग करते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वो पहाड़ी इलाके हैं, वो कबीलाई इलाके हैं। तो ये जो दोनों ही ग्रुप्स हैं, चाहे उनके सैनिक हों लोअर रैंक्स वाले खास करके, और चाहे वो अफगानी तालिबान हो, वो सेम एरिया से, सेम कल्चर से, सेम आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। तो जो सैनिक हैं या फिर लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी मिक्सअप है, तो वो उनको एज अ एनिमी ट्रीट नहीं कर पा रहे, वो उनको एज अ दुश्मन अलग से नहीं देख पा रहे, वो अपनी आइडेंटिटी उनके साथ मैच करती हुई दिख रहे हैं। इसलिए उनके अंदर जो लड़ने की इच्छा होनी चाहिए, हराने की इच्छा होनी चाहिए, वो नहीं है। एक और बात, जो ये फैमिलीज हैं, जो ये लोग हैं, ये कंजर्वेटिव फैमिली से हैं, और जो अफगानी तालिबान है उसका प्रिंसिपल है शरिया कानून लाना। तो इनको इंटरनली जो नॉर्मल लोग हैं पाकिस्तान के, उनको ये लग रहा है कि जो ये तालिबान है ये शरिया के लिए लड़ रहा है, ये धर्म के लिए लड़ रहा है उनके, तो उनको इंटरनली ये लोग सही लग रहे हैं, इसलिए वो लड़ नहीं पा रहे। जो लोग हैं, देखिए, जो लड़ने वाला जो व्यक्ति है वो लोअर रैंक का सोल्जर है, जो ऊपर रैंक का बंदा है वो प्लानिंग करता है, नीचे वाला व्यक्ति लड़ता है। जब उसके अंदर लड़ने की इच्छा ही नहीं होगी तो जीतोगे कैसे? जो ऊपर वाला अधिकारी है उसे इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, वो प्लानिंग करता है, उस हिसाब से वो एक्शन प्लान बनाता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, क्योंकि लोगों में आपस में मेल मिलाप है, रिलेशंस हैं, तो यहां पे क्या होता है, जो इंटेलिजेंस है वो लीक हो जाता है। इंटेलिजेंस लीक होने की वजह से जो एक्शन प्लान है वो कामयाब नहीं हो पाता। जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो तालिबान लोग हैं, वो जो दूसरी तरफ के यानी कि पाकिस्तान के तरफ के जो लोग हैं उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, और जहां सुसाइड बॉम्बिंग की जरूरत होती है, जिस तरीके भी अटैक की जरूरत होती है वो कर पाते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस वहां पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा। जो लोकल लोग हैं उनका सपोर्ट है तालिबान को, अफगानी तालिबान को या टीटीपी को, जो पाकिस्तान का ही तालिबान है, उनको लोकल लोगों का सपोर्ट है, उनकी सहानुभूति उनके साथ है। इस वजह से पाकिस्तान की आर्मी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही, वो जीत नहीं पा रही। तो पहली बात तो यह है कि उनमें लड़ने की इच्छा नहीं जग पा रही। दूसरी बात यह है कि जो ऑफिसर्स हैं वो इंटेलिजेंस का उपयोग नहीं कर पा रहे, तो ये बहुत ऑब्वियस से कारण है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग हैं, जो साधारण लोग हैं या फिर सोल्जर्स हैं, उनके अंदर कंफ्यूजन है। अभी तक क्या होता था, जो पाकिस्तान की सेना है या पाकिस्तान की सरकार है वो अफगानी तालिबान को प्रोटेक्ट करती हुई, उनको फेवर करती हुई आ रही थी। उनकी आइडियोलॉजी थी कि ये लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये लोग रिलीजियस फाइटर्स हैं, ये लोग मुजाहिदीन हैं। अब उसी तरीके का संगठन जब पाकिस्तान में बना टीटीपी, तो उनकी आइडियोलॉजी मिक्सअप है, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स, उनकी विचारधारा वो एक जैसी है। इसलिए लोग जो है टीटीपी को तालिबान से, अफगानी तालिबान से अलग नहीं कर पा रहे। अभी जो पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है वो ना केवल अफगानी तालिबान से है बल्कि पाकिस्तानी तालिबान से। जो युद्ध करने का, जो हमला करने का कारण बताया पाकिस्तान ने, वो बताया है पाकिस्तानी तालिबान, टीटीपी। और लोग जो हैं वो टीटीपी को यानी पाकिस्तानी तालिबान को अफगानी तालिबान से अलग नहीं कर पा रहे, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी तो सेम है। तो जो साधारण आदमी है वो इतनी समझ नहीं लगा पाता। जो पाकिस्तान का ऑफिसर है या उसका जो पॉलिटिशियन है उसे पता है कब कौन सी बात बोलनी है या कब क्या बात कहनी है, तो वो बैड तालिबान और गुड तालिबान को अलग अलग करके चलता है। जब उसके हित की बात होती है तो वो तालिबान को अच्छा बताता है, लेकिन अब वो जब खुद फंसा है तो वो तालिबान को खराब बता रहा है। लेकिन जो साधारण मुसलमान है, जो साधारण जनता है या फिर लोअर रैंक के जो सोल्जर्स हैं, वो इन चीजों को नहीं समझ पाते। वो पाकिस्तानी तालिबान और अफगानी तालिबान को अलग अलग करके नहीं देख पा रहे, उनको पता नहीं चल पा रहा कि उनका दुश्मन कौन है। इसलिए उनमें रिलक्टेंस है, यानी कि लड़ने की इच्छा नहीं है। इसी वजह से जो लोकल सपोर्ट है वो आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी को मिल नहीं पा रहा, और वो इसीलिए जीत नहीं पा रहे। तो ये बहुत ऑब्वियस से कारण है। अब हम सूक्ष्म कारणों की बात करते हैं, जिनको बाईपास करना, जो बड़े कारण हैं उनको फिर भी बाईपास किया जा सकता है, उनसे लड़ा जा सकता है, लेकिन जो सूक्ष्म कारण है, जो साइकोलॉजिकल कारण है, उनको जीतना, उनको बाईपास करना, उन पर काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब हम उन कारणों की बात करते हैं। जो सबसे बड़ी बात है,
पाकिस्तानी लोगों में, पाकिस्तानी चाहे वो सरकार हो, चाहे पाकिस्तानी प्रशासन हो या साधारण जनता हो, उनमें आइडेंटिटी का क्राइसिस है। वो अपनी पहचान को लेकर कंफ्यूज हैं कि हम आखिर हैं कौन, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब ये देखिए, उन्होंने एक तरफ अपना सब कुछ छोड़ा है ना, अपना कल्चर छोड़ा है, अपनी रीति रिवाज छोड़े हैं, अपने पूर्वजों को छोड़ा है। अगर आप इस पुरानी फोटो को देखेंगे तो इस फोटो से ही आपको यह पता पड़ जाएगा कि जो भारतीय मुसलमान थे जो पाकिस्तान गए वो खुद को कैसे प्रेजेंट करते थे। आप इस महिला की वेशभूषा देखिए, ये टोटल अरेबियन कल्चर है। इसका मतलब क्या है कि जो भारत के जो मुसलमान थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, अपने रीति रिवाजों के प्रति या अपने पूर्वजों के प्रति उनमें कोई प्राउड नहीं था, उनमें हीन भावना थी। वो खुद को अरेबिक कल्चर के ज्यादा पास ले जाने की कोशिश करते रहे। इसका नतीजा क्या हुआ, अगर हम बात करें अफगानी सोल्जर्स की या अफगानी लोगों की, तो उनका मानना यह है कि वो लोग प्योर हैं, अफगानी लोग जो हैं वो प्योर मुसलमान हैं, जबकि जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो प्योर नहीं हैं, वो मिक्स्ड हैं, वो इम्प्योर रेस है। जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो पॉलिटिकल मुसलमान हैं। उनकी नजर में, अफगानियों की नजर में डेमोक्रेटिक नाम की कोई चीज नहीं होती इस्लाम में। इसका मतलब इन्होंने पॉलिटिकल कारण से या किसी और कारण से ये लोग मुसलमान बने हैं, जबकि जो अफगानी लोग हैं वो इस्लाम को जीते हैं, जबकि ये केवल इस्लाम को पूजा करने का तरीका मानते हैं, इस्लाम को जीते नहीं हैं। ये उनका मानना है अफगानी लोगों का। तो पहली बात तो यह है कि वो लोग इनको प्योर नहीं मानते। दूसरी बात क्या है, प्योर तो है ही नहीं, वो इन लोगों को बहादुर भी नहीं समझते। उनकी नजर में ये लोग डरपोक हैं। डर के कारण, तलवार के डर के कारण ये मुसलमान बने हैं। आप कुछ और ना भी सोचें, जो आईएसआईएस है, जहां बहुत सारे पाकिस्तान के लोग गए आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए, अपनी वफादारी दिखाने के लिए, वहां पर आईएसआईएस के टेररिस्ट ने क्या किया, इनको लड़ने का मौका नहीं दिया, इनको बंदूकें नहीं दी, उन्होंने इन लोगों को झाड़ू दी कि आप सफाई करो, इनसे खाना बनवाया। यानी कि जो मेन काम है लड़ाई का वो इनसे नहीं करवाया, क्योंकि उनमें धारणा यह है कि ये लोग बहादुर नहीं हैं। जो फाइट होती है या जो कल्चर होता है उसमें सम्मान बहादुरी को मिलता है, खासकर इस्लाम में, क्योंकि वहां पर जो लड़ाई है वो सबसे मुख्य चीज मानी जाती है, इसलिए बहादुरी जरूरी है। और ये लोग बहादुर कंसीडर नहीं होते, इनका सम्मान नहीं है, इसलिए इन लोगों को इंफीरियर समझा जाता है, कम करके इनको आंका जाता है। इस वजह से इनका रिस्पेक्ट नहीं है। और जिसमें इंफीरियोरिटी होगी, जो हमने पिछले फोटो में देखा था, इनमें खुद में इंफीरियोरिटी है। इस वजह से ये लोग जब तक सुपीरियर नहीं होंगे दुश्मन की नजर में, दुश्मन के कंपैरिजन में, तब तक जीत पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो क्या क्या हो गया, प्योर नहीं है, डरपोक है, और तीसरी बात, ये लोग लालची हैं। पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, लालची और लोग भी हैं, हो सकते हैं, लेकिन इनका लालच अलग तरीके का ये लोग प्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान वाले। ये अमेरिका के पैसे के लिए, जो एक गैर मुसलमान देश है, उससे पैसे लेने के लिए ये मुसलमान लोगों पर भी अटैक करने से, उनको मारने से नहीं चूकते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये प्योर मुसलमान होते, जैसा कि अफगानी लोग मानते हैं, अगर ये सच में मुसलमान होते तो एक गैर मुसलमान के ऑर्डर पर अपने ही मुसलमान भाइयों को ये ना मारते। तो ये लोग ओरिजिनल नहीं है, ये लोग प्योर नहीं है, ये लोग बहादुर नहीं है, ये लोग लालची हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं, इसलिए इन लोगों को वो इंफीरियर मानते हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तानी खुद भी स्वयं को इंफीरियर मानते हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप इनकी मिसाइलों के नाम देखें, आप इनके हथियारों के नाम देखें, अब्दाली है, गौरी है, इनके पास अपने लोकल हीरो नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा कि वहां बहादुर लोग पैदा नहीं हुए होंगे, पर ये उनको हीरो नहीं मानते, ये किसी सुपीरियर रेस को हीरो मानना चाहते हैं। ये मानते हैं कि वो जो अफगानी लोग हैं या जो और अरबिक कल्चर के लोग हैं वो इनसे सुपीरियर हैं, इसलिए ये अपने आदर्श, ये जो अपने हथियार हैं, अपनी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये उनके नाम पर रखते हैं। जब ये खुद को ही इंफीरियर मानते हैं तो ये अपने से सुपीरियर लोगों को कैसे हरा पाएंगे, ये समझने वाली बात है।
इन्होंने अपना ओरिजिनल लैंग्वेज है वो छोड़ा, अपना कल्चर छोड़ा, अपना कस्टम्स छोड़ा, अपनी संस्कृति छोड़ी, और तो और ये लोग अपने पूर्वजों को छोड़कर इन्होंने पूरी कोशिश की कि अरेबिक कल्चर को अपनाएं, अरबी लोग इनको अपनाएं, पर वो हो नहीं पाया और कभी नहीं हो सकता। इम्प्योर लोगों को, जो मिक्सअप लोग हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हमेशा कम होती है। अब पाकिस्तान की अगर एक बात और करें, अगर हम ये सोचें कि भाई पाकिस्तान के साथ भेदभाव हो रहा है उन लोगों के साथ, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान खुद भी यही पॉलिसी अपनाता हुआ आया है। आपको ध्यान होगा कि बांग्लादेश के लोगों के साथ पाकिस्तान ने इसी तरीके का व्यवहार किया है। जब मुजीबुर रहमान पाकिस्तान का इलेक्शन जीते तो उनको प्रधानमंत्री बनना था, तो पाकिस्तान के लोगों ने यह कहकर कि आप प्योर मुसलमान नहीं हैं, हम आपके अंडर काम नहीं कर सकते, तो उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। तो पाकिस्तान खुद इस तरीके का व्यवहार करता आया है, जहां प्योर और इम्प्योर मुसलमान की बात होती है। जो सुन्नी मुसलमान है पाकिस्तान का, वो शिया को भी प्योर मुसलमान नहीं मानता। तो इसी तरीके का व्यवहार उनके साथ भी हो रहा है, इसमें कोई अलग से बात नहीं हुई है। इसी तरीके का कल्चर पाकिस्तान खुद अपनाता आया है। अब हम बात करते हैं कि देखिए ये बातें तो है ही, उसके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर और चीजें ठीक होती तो थोड़ी बात संभल जाती। अगर उसके पास पैसा होता तो थोड़ी बात संभल जाती। पर जिस तरीके की पाकिस्तान की इकोनॉमी है, जिस तरीके से उनकी करेंसी कोलैप्स हुई है, जिस तरीके की वहां की महंगाई है, फॉरेन एजेंसीज वहां पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आईएमएफ जैसी एजेंसीज उनको लोन देने के लिए तैयार नहीं है। तो उनकी इकोनॉमी बिल्कुल गर्त में है, यानी कि और चीजें तो है ही नहीं, पैसा भी नहीं है, भीख मांगने की सिचुएशन है। तो इस वजह से भी उनके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, उनका मोराल बहुत डाउन है, सेना का, लोगों का। इस वजह से वो अफगानिस्तान को लड़ने में सक्षम नहीं समझ रहे खुद को। जो वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो लोगों में मिसट्रस्ट है, जो आए दिन वहां दंगे होते हैं, किसी का कंट्रोल नहीं है, जो डिसऑनेस्टी है, तो कुल मिला के सीन इस तरीके से है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, साधारण लोग हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनका मोराल बहुत डाउन है। मोराल डाउन होगा तो आप कैसे लड़ेंगे, आप अपने अंदर लड़ने का जज्बा कैसे बनाएंगे? जब लड़ने का जज्बा नहीं होगा तो आप कैसे जीतेंगे? तो अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास उपाय क्या है, पाकिस्तान किस तरीके के काम कर रहा है कि वो अपनी सेना को, अपने लोगों को तैयार कर पाए, मेंटली वो उनका मनोबल बढ़ा पाए। देखिए ये फोटो जो है हमने वन इंडिया से लिया है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो अजीब अजीब सी बातें करता है, अजीब अजीब तरीके के ब्लेम भारत पर लगाता है कि अफगान और पाकिस्तान के युद्ध के पीछे भारत का हाथ है। तो पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है? क्या पाकिस्तान को सच में नहीं पता कि किसका हाथ है, किसकी गलती है? दरअसल क्या बात है कि पाकिस्तान सब जानता है, पर वो अपने लोगों का मनोबल कैसे बढ़ाए। भारत को एक हिंदू देश के रूप में देखा जाता है, चाहे हम भारत को कितना भी सेक्युलर कहें, पाकिस्तान भारत को हिंदू देश के रूप में देखता है, पाकिस्तान के लोग भारत को हिंदू देश के रूप में देखते हैं। तो जब एक हिंदू की बात आती है, एक गैर मुसलमान की बात आती है, तो सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं, उनमें जज्बा पैदा होता है, उनमें दुश्मन की भावना पैदा होती है। तो सामने अगर भारत है तो वो सब लोग एकजुट हो जाते हैं, ऐसा पाकिस्तान की साफ साफ समझ है। इसलिए भारत के नाम को बार बार आगे बढ़ाया जाता है, जिससे कि लोग एकजुट हों, सैनिक एकजुट हों, उनका मनोबल बढ़ाया जा सके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान भारत का नाम बार बार क्यों उठाता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भारत का नाम उठाया जाएगा तो पाकिस्तान के लोगों में काफिर की भावना आएगी, जो हिंदू लोग हैं वो काफिर हैं और उन पर अटैक करना जायज है। लेकिन यहां पर सिचुएशन यह है कि जो सामने वाला दुश्मन है अफगानिस्तान, वो भी मुसलमान है, इसलिए पाकिस्तान के लोग, वहां की सेना कंफ्यूज है, क्योंकि सामने वाला मुसलमान है। पाकिस्तान का प्रशासन हो, पाकिस्तान की सेना हो, वहां की सरकार हो, उन्होंने कभी भी अपने लोगों में देश भावना की बात नहीं कही, उनमें देश भावना नहीं भरी, उनसे इंसानियत की बात नहीं कही, वो केवल मजहब की बात समझते हैं। अब सामने वाला जो देश है, जो सामने वाला दुश्मन है, वो भी मुसलमान है। अभी तक मुसलमान लोग
पाकिस्तान के मुसलमान लोग यही पढ़ते आए हैं, यही समझते आए हैं कि मुसलमान मुसलमान भाई भाई, वो उम्मत के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लेकिन वो देश के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। इसलिए वो लोग अफगानी लोगों को दुश्मन के रूप में नहीं देख पा रहे, वो उन पर हमला करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ये पाकिस्तान को रिविजिट, अपनी पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की सरकार को, जो उनके ओरिजिनल रूट हैं, जो उनकी ओरिजिनल संस्कृति है, जो उनके ओरिजिनल रीति रिवाज हैं, जो उनके पूर्वज हैं, उनसे जुड़ने की जरूरत है। जब अपने ओरिजिनल रूट से कोई जुड़ता है तभी उसके अंदर स्वाभिमान आता है, तभी उसके अंदर जज्बा जागता है, और देश भावना होने के कारण, इंसानियत होने के कारण वो सामने वाले को डिस्टिंग्विश कर पाता है, अपने से अलग कर पाता है, वो दुश्मन को पहचान पाता है। सामने वाले में बहुत बुराइयां हो लेकिन वो मुसलमान है इसलिए मेरा भाई है, अगर मैं ये समझता हूं तो कभी भी मैं दुश्मन को नहीं पहचान पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे अपने देश से प्यार है, अपनी संस्कृति से प्यार है, तो जो व्यक्ति मेरे समाज पे हमला करेगा, मेरी संस्कृति पे हमला करेगा, मेरे देश पे हमला करेगा, तो मुझे बिल्कुल क्लियर होगा कि वो मेरा दुश्मन है। तो मेरे अंदर का जज्बा, मेरे अंदर का स्वाभिमान जागेगा। यहां पे वो वाली सिचुएशन नहीं है। उन्हें देश के प्रति जो प्रेम है, देश के प्रति जो भावना है, वो उसका नहीं पता, उसे इंसानियत के बारे में नहीं पता, उसे केवल मुसलमान मुसलमान के बारे में पता है। तो पाकिस्तान का मुसलमान खुद को अफगानिस्तान मुसलमान से अलग नहीं कर पा रहा, वो उसको दुश्मन नहीं समझ पा रहा। इसीलिए यह जरूरी है कि पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान का प्रशासन अपने लोगों में देश भावना भरे, इंसानियत भरे, जिससे कि वो खुद को अलग कर पाए, टेररिज्म से अलग कर पाए। ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं अगर ये इन सारी बातों का ध्यान रखा जाए। ये सारी बातें अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगली बार फिर किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।